जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक वंस अगेन इन वीजा गाइड। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बिजनेस ओनर्स रेजिडेंस वीजा की जनरल रिक्वायरमेंट्स जो है उनको डिस्कस कर रहे थे और अब हम फर्दर उनको कंटिन्यू करेंगे कि आगे क्या क्या है। हमने ये डिस्कस किया था कि आपके जो नेट एसेट्स होने चाहिए 1 लाख या 75,000। ये थोड़ा ड्रॉप डाउन हो जाता है ना इस केस में। फॉर द पास्ट 12 months you and your spouse combined personal and business assets in Australia are 250,000। ओके ठीक है, यानी आपके पास 1 लाख या 75,000 है, लेकिन आपके जो कंबाइंड एसेट्स हैं बिजनेस के और पर्सनल मिला के वो 2.5 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर के होने चाहिए। अच्छा ठीक है। अच्छा, इस केस में मुझे लगता है कि इनकरेज करना चाहिए कि आप अपने स्पाउस को भी बैकअप करो कि वो भी कुछ करें। हाँ। और आप उनको मोटिवेट किया जाए बेसिकली कि आपके एसेट्स जो है रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। ज्यादा ही करे। अच्छा, स्पाउस ज्यादा करे। ठीक है जी। फिर तो वो रिलाइंग फैक्टर आ जाएगा ना बहुत ज्यादा। फॉर द पास्ट 12 months you or your spouse businesses employed at least the equivalent of 2 full-time employees ठीक है, who are Australian citizens or Australian permanent residents or New Zealand passport holders and are not members of family unit। अच्छा यानी ये नहीं हो सकता कि आप अपने बेटे बेटियों को, चाचू चाचियों को, भतीजियों को आप वो उनको थोड़ा सा फैसिलिटेट करो जिनकी तरफ आप जा रहे हो, जिनके लिए आप जा रहे हैं उनको आप उसमें रख के। ठीक है। न्यूजीलैंड पासपोर्ट होल्डर्स को क्यों इसके अंदर किया गया है? न्यूजीलैंड के और ऑस्ट्रेलिया आप अगर गौर किया हो कि बहुत सारी चीजें उनमें कॉमन है। और ऑस्ट्रेलिया अगर आपने न्यूजीलैंड जाना है तो आप यहाँ से तो आप ऑस्ट्रेलिया से घूम के ही जा सकते हैं, डायरेक्टली आप जा भी नहीं सकते। और जो उनकी असेसमेंट्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया के लिए हैं वो न्यूजीलैंड में वैलिड है। अच्छा। जो मोस्टली जो न्यूजीलैंड की जो बहुत सारी असेसमेंट है वो ऑस्ट्रेलिया में, मतलब इन दोनों के बहुत अच्छे और फ्रेंडली टर्म्स हैं। फ्रेंडली भी हैं और करीबी भी हैं, पड़ोसी हैं बहुत सारे। ठीक है जी। नॉट लाइक पाकिस्तान एंड इंडिया। हाँ जी। One full-time employee who is an Australian citizen or an Australian permanent resident or New Zealand passport holder and not a member of your family unit। ठीक है, ठीक है जी, ये उसमें आ जाता है। फिर दूसरी क्या, अगली शर्त क्या है? थ्रू आउट द पास्ट 12 months योर बिजनेस हैड ए टर्नओवर ऑफ 300,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स और एटलीस्ट 200,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स if you are sponsored by a state or a territory government। ठीक है, इस केस में आपके पास स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए। यानी अगर आपके पास टेरिटरी गवर्नमेंट की स्पॉन्सरशिप है तो फिर आपका टर्नओवर 2 लाख डॉलर भी चल जाएगा। सही, ठीक। अगर वो स्पॉन्सरशिप की बुनियाद पे आप नहीं गए थे तो फिर 3 लाख डॉलर आपका टर्नओवर होना चाहिए। ठीक है, इस पे मजीद बात करते हैं। कौन है हमारे साथ, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। सिस्टर मैं बिलाल हूँ, पहले वाला ये भी जो कॉल की थी मैंने। जी बिलाल जी। तो मेरा मतलब ना आपने सवाल पूरा सुने नहीं, आपने डिस्कनेक्ट कर दी थी। अच्छा चलिए ठीक है, आप बताएं अपना सवाल। इंदर साहब मेरा सवाल ये है कि मैं मतलब यूके गया था, उधर से डिपोर्ट हो गया था। ठीक है, ठीक है। तो मैंने ना अपील की है उधर फर्स्ट ट्रैक ट्रिब्यूनल में। अच्छा, अपील की है? वो मैं विन कर गया हूँ। ठीक है, तो उसके बाद मेरा फैसला चला गया अपर टर्मिनल में। अच्छा, ठीक है। होम ऑफिस मेरे अगेंस्ट आ गया। अच्छा ठीक है, तो इसके बाद मेरा फैसला क्या हो सकता है? थोड़ा सा मुझे बता सकते हैं कि आपका केस क्या था? आप स्टूडेंट थे? जी जी, मैं स्टूडेंट से केस था, फर्स्ट मेरा वीजा। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो मुझे आज की जरूरत होगी कि नहीं? अपर ट्राइब्यूनल में आपका चला गया। चलें अभी मैं बताता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का बिलाल। और इनके केस थोड़ा सा एक और, अच्छा वो अपर ट्राइब्यूनल वाली बात हमारे तक नहीं पहुंची थी, तो उससे पहले तो मैं तो खुश हो गया, चले इनका मसला रिजॉल्व हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड मामला हो गया। अब इस केस में आप क्या सजेस्ट करेंगे? इस केस में जब ये अपर ट्राइब्यूनल में रिफ्यूज हो चुके हैं तो मैं इनको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर ये जेन्युइनली स्टूडेंट हैं और आगे पढ़ना ही चाहते हैं जी, तो फिर नया वीजा अप्लाई करें। ठीक है, लेकिन उसकी तैयारी में जो अवामिल, जिन अवामिल पे इनको रोका गया, जिन अवामिल पे इनको डिपोर्ट किया गया, जिन अवामिल पे इनका अभी अपर ट्राइब्यूनल से फैसला इनके खिलाफ हुआ, उस तमाम को एड्रेस करके ठीक है प्रॉपर तरीके से इनको रीअप्लाई करना चाहिए। वो सारी डिटेल्स उसके अंदर होनी चाहिए और इनको सारा जो अपना काम है नए सिरे से करना पड़ेगा। बिल्कुल, पूरा प्रोसेस इनका नया होगा और ये एड्रेस करेंगे, उन तमाम चीजों का जवाब देंगे, उन तमाम चीजों को जस्टिफाई करेंगे, तो फिर इनको वीजा मिल सकता है। इंशाल्लाह जरूर मिल जाएगा, परेशान ना हो, वरना मिस्टर मुदस्सिर तो है ही। ठीक है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अपने रिक्वायरमेंट्स पे हम जनरल बात कर रहे थे। हाँ जी, वैसे आपको पता है कि मैं स्टूडेंट वीजाज में
मैं इंकरेज करता हूँ स्टूडेंट्स को कि खुद वो अपना काम करें, गाइडेंस मैं दे दूंगा। हाँ ठीक है, मोटिवेट करना चाहिए स्टूडेंट्स को, बिकॉज हम लोगों को आदत होती है कि एक बस बना बनाया हमें मिल जाए और हम लोग चले जाएं, तो मोटिवेशन लेवल जो है ना इससे थोड़ा बूस्ट अप होता है अगर आप खुद काम करो तो। जी अच्छा जी, अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीजा है ये हम लोगों ने बात कर ली बिजनेस वालों की, अब हम आ जाते हैं इन्वेस्टर रेजिडेंस। इन्वेस्टर रेजिडेंस पे बात करते हैं, एक कॉल है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं नासिर बात करूँ कराची से और मेरी अक्सर कार लग जाती है आप लोगों से। थैंक यू वेरी मच, और आप लोग बहुत अच्छी गाइडलाइन दे रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। अभी सर से मैंने एक बात करनी है कि सर मैं इधर कराची में होता हूँ, तो मैं अगर आपसे राब्ता करना चाहूँ तो इसके लिए क्या तरीकाकार है? आपसे पर्सनली राब्ता हो सकता है? और दूसरा सवाल मेरा ये है सर कि मैं बेसिकली रजिस्टर्ड नर्स हूँ, और अभी आपने कहा कि यूके में स्पेशलिस्ट नर्सेज की डिमांड है, शॉर्ट लिस्टेड है, तो सर उसके लिए मुझे क्या तरीकाकार करना चाहिए सर? ये दो सवाल थे मेरे आपसे। थैंक यू वेरी मच सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और कांटेक्ट डिटेल्स जो है उसके हवाले से मैं आपको बता देती हूँ कि आप फेसबुक पेज के थ्रू लोन साहब को जो है अप्रोच कर सकते हो। इसके अलावा वीजा गाइड देखिए, वीजा गाइड पे ईमेल कीजिए और फर्दर जो है वो आप बताएं। रजिस्टर्ड नर्सेज के लिए जो है वो तो दुनिया में बहुत सारे जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहाँ पे अदर देन क्राइसिस भी हैं वहाँ पे इनके लिए जगह मौजूद है। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी पोस्ट है जिसकी कमी हाँ जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकता कोई, बहुत कमी है, बहुत ज्यादा कमी है। इनके लिए जो मैं सजेस्ट करूंगा, ये चूंकि यूके के लिए बात हो रही है, यूके में इनको ये करना चाहिए कि यूके बीए की वेबसाइट पे जाएं खुद। अच्छा ठीक है, ukba.gov.uk पे जाएं और वहां पे टियर वाइज जहां पे वीजास का डिटेल्स मौजूद हैं उन डिटेल्स को सर्च करें। अच्छा ठीक है, उन डिटेल्स के अंदर क्राइटेरिया लिखे हैं, टियर 1 का क्राइटेरिया है, टियर 2 का है, टियर 3 का है, टियर 4 का है, उसको पढ़ के उसके मुताबिक अपने आप को एसेस करें। ठीक है, सबसे बड़ा जो काम है, कंसल्टेंट की जरूरत फिर भी इनको पड़ेगी, लेकिन ये चीजें इनको ये बता देंगे कि ये कहां पे फॉल कर रहे हैं, इनकी डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी। और कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो इनको फर्दर तैयार करने की जरूरत है। एक तो लैंग्वेज तो है ही है, आइल्स तो इनको चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट्स बाकी हैं उनको कैसे ये मीट करेंगे। अच्छा ठीक है, ये यूकेबीए की वेबसाइट के ऊपर जाके खुद अपनी सेल्फ असेसमेंट करें ताकि इनकी डायरेक्शंस जो है क्लियर हो जाए, उसके मुताबिक अपना होमवर्क कर लें। और आइल्स का स्कोर के बारे में जरा मेंशन कर दें कि कितना होना चाहिए। 7 से नीचे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए 7 से। चलिए ठीक है, ओके 7 जो है आपका टारगेट होना चाहिए, जिसको आपने अचीव भी जरूर करना है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब हम वापस आ जाते हैं इन्वेस्टर रेजिडेंस परमिट पे, वीजा जो है परमानेंट वीजा जो है। अब इसका जो क्राइटेरिया है, इसकी क्राइटेरिया की जब बात करते हैं तो इन्वेस्टर प्रोविजनल वीजा आपके पास पहले होना चाहिए। एक तो पहला क्राइटेरिया ये होगा, यू हैव बीन इन ऑस्ट्रेलिया एज द होल्डर ऑफ एन इन्वेस्टर प्रोविजनल वीजा फॉर ए टोटल ऑफ एटलीस्ट 2 years इन द लास्ट 4 years बिफोर अप्लाइंग। यानी पिछले 4 सालों में से 2 साल आपका जो दौरानिया है वो बनता हो कि जिस वक्त में आप ऑस्ट्रेलिया में रहे। You have to be in Australia. You have to prove that you were in Australia at least 2 years. अपने उस 4 साल के टाइम पीरियड में। ठीक है, एक कॉल है हमारे साथ, सॉरी टू कट यू, उनसे पहले बात करें फिर अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी मैं इरम बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। इरम कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, मैं बिल्कुल ठीक। हाँ जी, मैं मेरा सवाल ये था कि मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरे फ्रांसी होते हैं इटली में, और उनका जो वीजा था वो सीजनल वीजा था। अच्छा, तो फर्स्ट मैं ये पूछना चाह रही थी कि इमिग्रेशन के बारे में न्यूज जो है वो उसके बारे में, सेकंड ये कि उनके इमिग्रेशन के बारे में पॉसिबल उनका कब तक होगा और कैसे होगा, ये मैं जानना चाह रही थी। चलिए ठीक है। आप कौन से मुल्क की बात कर रही हैं? इटली। इटली का जो सीजनल वीजास होते हैं। ठीक, और आपको फ्रांसी के बारे में कुछ एसेंशियल्स पूछने हैं? जी फाइन, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल इरम। और फ्रांसी के लिए इनका क्वेश्चन था कि उनकी इमिग्रेशन कब तक हो सकती है, उनको क्या क्या करना पड़ेगा इटली के केस में। जो रेजिडेंस स्टेटस है ना, जो खासकर जो इस तरह के जो सीजनल वीजाज होते हैं, सीजनल वीजाज उनको सर्टेन टाइम के लिए इशू होते हैं। हाँ ठीक है, अगर वो ब्रेक नहीं आती उन वीजाज में और वो लगातार आपको रिन्यूअल्स में मिलते चले जाते हैं, सही, तो नॉर्मल जो तरीकाकार है, मुझे एग्जैक्ट इटली की इस वक्त वो याद नहीं है कि कितने साल कम से कम होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये 4 साल से कम नहीं है। सही, ठीक है, मैक्सिमम 4 साल आपको 4 साल ठीक है तक अगर आपको
एक्सटेंशंस उसकी मिलती नहीं है तो फिर आप परमानेंट रेजिडेंस की तरफ आ सकते हैं। चलिए ठीक है। ठीक और है। अगर अभी वो नए नए गए तो 4 साल तक के लिए इनको इंतजार करना पड़ेगा परमानेंट रेजिडेंस के लिए, और इस दौरान तक वो अच्छे बच्चों की तरह काम करते रहे और रिन्यूअल्स करवाते हाँ रहे। ठीक है, बिल्कुल। एक और कॉल है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? सलमान बात कर रहा हूँ पिंडी से मैम। जी, क्वेश्चन बताएं अपना सलमान। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने डेनमार्क के लिए वीजा के लिए अप्लाई किया था। अच्छा। तो उन्होंने मेरे एक एलिगेशन लगा के भेजा और मुझे अपील का राइट दिया है। मैंने अपील बाद में की, मुझे तकरीबन 40 डेज हो चुके हैं अपील गई हुई को, लेकिन मुझे अभी तक ये पता नहीं उनको अपील मिली है या नहीं मिली। अच्छा। तो ना उनको नेट पे चेक कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँ, कैसे पता चलेगा कि मुझे उन तक मेरी अपील पहुंची हुई है? अच्छा ठीक है। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? या कोई वेबसाइट उनकी कोई ऐसी हो जिससे हम ट्रेस कर सकते हो? आपने अपील भिजवाई कैसे थी? मैंने सर वो जो उन्होंने मुझे एलिगेशन आगे भेजा था उसके ऊपर एक एड्रेस था, जी, ठीक उस है। एड्रेस पे भेजी। अच्छा, नहीं आपने कोरियर से भेजी क्या आपने इसी तरीके से पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजी? पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजी थी? ओके। अच्छा ठीक ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का सलमान। और अब